नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में। पैंडेमिक से इंड्यूस जो लॉकडाउन हुआ था पिछले साल मार्च 2020 में, एक लॉकडाउन लगा था। उस लॉकडाउन के बाद सारे स्कूल्स ऑलमोस्ट बंद थे, राइट। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में एजुकेशन रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि जो स्कूल्स बंद हुए थे उसका परिणाम क्या हुआ है या फिर परिणाम क्या हो सकता है। देखिए, स्कूल्स तो बंद हुए थे मार्च में, अभी तक स्कूल्स ओपन नहीं हुए हैं। ऑल्दो कुछ कुछ राज्यों में हायर एजुकेशन के स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, यानी कि 8th से क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, 11th 12th क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन जो प्राइमरी अपर प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एजुकेशन चल रहा है पिछले 1.5 सालों से, इट इज ऑनलाइन। तो आज हम लोग देखेंगे यहां पे कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है। अब ये हम कैसे पता करेंगे? हाल ही में एक सर्वे हुई थी, स्कूल सर्वे, जिन्होंने डिटेल किया है कुछ, जिससे इन्होंने बताया है कि देयर इज अ कैटास्ट्रोफिक इंपैक्ट ऑफ स्कूल क्लोजर्स अक्रॉस इंडिया, यानी कि बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट हुआ है स्कूल्स बंद होने के कारण स्टूडेंट्स के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ये जो कैटास्ट्रोफिक इंपैक्ट है इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे। कुछ नंबर्स जानेंगे, कुछ परसेंटेज जानेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो लर्निंग आउटकम्स है इंडिया में ऑलरेडी काफी पुअर है और स्कूल बंद होने की वजह से वो और भी डाउन जा रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो ऑन द आईडी @rahulsai222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए बात करते हैं क्या हुआ है एग्जैक्टली। हम जानते हैं कि स्कूल्स बंद थी, लेकिन स्कूल्स बंद होने के कारण क्या इंपैक्ट हुआ है, इसको किसने स्टडी किया? स्कूल सर्वे एक आई हुई है। स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सर्वे किया था अगस्त 2021 में, स्कूल बंद होने की वजह से क्या इंपैक्ट हुआ है। इनके जो वॉलंटियर्स थे, ये क्वेश्चनर ले गए, घर घर चले गए, वहां पे उन्होंने सवाल पूछे, उन सवालों के जवाब उन्होंने कोलेक्ट किए, जिससे एक रिपोर्ट बनाई उन्होंने। स्कूल सर्वे की रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल है लॉक्ड आउट इमरजेंसी रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन। इसने एक काफी ग्रिम पिक्चर दी है। चलिए जानते हैं एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा है इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले ये जो सर्वे हुई है, क्या ये सर्वे पूरे देश में हुई है? ऑब्वियसली द आंसर वुड बी नो, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है तो सर्वे करने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो ये एक सैंपल सर्वे है। स्कूल सर्वे को कंडक्ट किया था 100 वॉलंटियर्स ने 1362 हाउस होल्ड्स में, 1362 सैंपल स्पेस, सैंपल हाउस होल्ड्स आपको याद रखना है। अब आपको लगेगा कि काफी छोटा सैंपल स्पेस है, बट नॉनदलेस अगर इसको हम एक्सट्रापोलेट कर देंगे तो वी कैन गेट डेटा फॉर एंटायर इंडिया। और काफी डिसेंट रिप्रेजेंटेशन है। 1362 हाउस होल्ड्स इन 15 स्टेट्स, सो इट इज क्वाइट डिसेंट। अब किन घरों को चूज किया गया? जिस घर में एटलीस्ट एक बच्चा है जो एनरोल्ड है प्राइमरी में या फिर अपर प्राइमरी, यानी कि 1 to 8th के जो स्टूडेंट है, एक ना एक स्टूडेंट होना चाहिए। उन हाउस होल्ड्स को सेलेक्ट किया गया, वहां पे सवाल पूछे गए और उनके जो जवाब है उसे कोलेक्ट किया गया। क्या पता चले? चलिए जानते हैं एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। देखिए, स्कूल सर्वे ने यह बताया है रूरल एरियाज में, ग्रामीण भागों में केवल 8% बच्चे हैं जो रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं। अब रेगुलरली पढ़ाई मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ऑनलाइन स्टडी, क्योंकि एवरीथिंग इज शिफ्टेड ऑनलाइन। स्कूल्स तो अभी ओपन नहीं हुए हैं, स्पेशली अपर प्राइमरी के स्कूल्स नहीं शुरू हुए। केवल 8% बच्चे जो हैं वो रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं। इनफैक्ट इस रिपोर्ट ने यह बताया कि 37% पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, नॉट स्टडीइंग एट ऑल, यानी कि 1/3 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स है रूरल एरिया में जो पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं की है इस पर्टिकुलर टाइम में जब स्कूल्स बंद थे। अब अर्बन एरिया में थोड़ी सी सिचुएशन बेटर है, क्योंकि अर्बन में हम लोग कह सकते हैं कि फैसिलिटीज है, स्मार्टफोन्स, दी कनेक्टिविटी थिंग्स, इट इज मच बेटर। तो यहां पे 24% बच्चे, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन आर स्टडीइंग ऑनलाइन रेगुलरली। अब यहां पे भी अगर हम लोग बात करें, 19 to 20% स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहे हैं अर्बन एरियाज में भी, लेकिन रेट कम है इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। अब सवाल ये उठता है कि सर, अब ये मैं समझ गया कि बच्चे कम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्यों? इसके कुछ रीजंस बताएंगे। सबसे बड़ा रीजन ये तो ऑब्वियसली है, इंडिया में डिजिटल डिवाइड है, यानी कि फैसिलिटीज नहीं है। सबसे प्राइम रीजन बताया गया है कि रूरल एरियाज में स्मार्टफोन नहीं है। 49% ऑफ द हाउस होल्ड्स ने बताया कि घर पे स्मार्टफोन नहीं है। अब जिनके पास है भी तो वो पेरेंट्स के हैं और बच्चों को वो इस्तेमाल करने नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा दूसरा बड़ा रीजन है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, लर्निंग आउटकम कम है, जो सिंपल बेसिक वर्ड्स है वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन स्टडी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है बच्चों,
स्पेशली 1 to 8, और दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। ये हमें समझ में भी आ रहा है कि अगर वो बच्चे हैं कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, पेरेंट्स को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, देन दे कैन लर्न। और इसीलिए आपने देखा जरूर होगा कि अर्बन एरियाज में द लर्निंग रेट्स आर अ लिटिल हायर कंपेयर टू रूरल एरियाज। इसके अलावा तीसरी जो चीज बताई है जिसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे, वो उन्होंने बताया कि इट इज डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑनलाइन। अब दिस इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल, ये समझ ही सकते हैं कि अगर बच्चों के हाथ में आप स्मार्टफोन दे दोगे तो पढ़ाई कर रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो जल्दी से कुछ गेम ओपन कर लिया और गेम खेल लिया, राइट? ये भी प्रॉब्लम्स है, तो दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी स्टडीज। अब अगर हम लोग देखें इस रिपोर्ट में, देखिए प्रपोर्शन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन who live in a family with a smartphone। आप देखिए अर्बन एरियाज में 77% फैमिलीज में स्मार्टफोन है, वही अगर आप रूरल में देखिए केवल 51% हाउस होल्ड है जहां पे एक स्मार्टफोन है, 49%, यानी कि हाफ ऑफ देम दे डू नॉट हैव अ स्मार्टफोन। इसके अलावा अगर आप रेगुलरली स्टडी की बात करें, मैंने आपको बताया 8%, मियर 8% इन रूरल एरियाज। इसके अलावा प्रॉब्लम्स है, द चाइल्ड डज नॉट हैव हिज हर स्मार्टफोन, पुअर कनेक्टिविटी इशू है, नो मनी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऑनलाइन मटेरियल मिसिंग है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपको यहाँ पे परसेंटेज मिल जाएंगे। सो फॉर मल्टीपल रीजंस द लर्निंग आउटकम्स हैव बीन वेरी वेरी लो। अब अगला सवाल ये पूछा गया पेरेंट्स से कि क्या आप चाहते हो कि स्कूल्स रीओपन हो? ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया यहां पे। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, इनफैक्ट मैं कहूंगा मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स दे सेड कि स्कूल्स रीओपन होने चाहिए। केवल 10% ऐसे पेरेंट्स थे स्पेशली अर्बन एरियाज में जिनको थोड़ी सी रिजर्वेशन थी, यानी कि 90% ऑफ अर्बन पेरेंट्स दे वांट स्कूल्स टू रीओपन। अब यही अगर आप परसेंटेज देखिए इन रूरल एरियाज, 97% पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल जल्दी से रीओपन हो और बच्चे स्कूल में जाए। ये रेट बहुत ही ज्यादा है। 98% पेरेंट्स स्पेशली फ्रॉम द SC/ST हाउस होल्ड्स, उन्होंने कहा है कि स्कूल जल्द से जल्द रीओपन होने चाहिए। और SC/ST हाउस होल्ड्स में, स्पेशली दलित आदिवासी हाउस होल्ड्स में, लर्निंग लेवल इज ओनली 5%, राइट? तो काफी ग्रिम पिक्चर है, लर्निंग आउटकम्स भी कम चल रहे हैं। अगर इस रिपोर्ट की थोड़ी सी और हम लोग विश्लेषण करें तो यहां पे देखिए, ये मैंने आपको डेटा बता दिया है। आर स्टूडेंट्स स्टडिंग ऑनलाइन रेगुलरली, 1/4 इन अर्बन एंड ओनली 8% इन रूरल आर स्टडिंग दीज डेज। इसके अलावा अगर आप देखिए, आर दे एबल टू रीड वर्ड्स, यहां पे लिखा हुआ है दे आर अनेबल टू रीड जस्ट अ फ्यू वर्ड्स। बहुत बड़ा परसेंटेज है, इवन अर्बन हो या रूरल हो। इसका मतलब क्या है? लर्निंग आउटकम्स बहुत कम है। 42% अर्बन एरियाज में, 48% रूरल एरियाज में बेसिक वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसके अलावा जो प्रपोर्शन मैंने बताया आपको कि पेरेंट्स की, 97% पेरेंट्स इन द रूरल एरियाज दे वांट स्कूल्स टू रीओपन एज सून एज पॉसिबल। अब इसके अलावा इस रिपोर्ट ने एक और चीज हाईलाइट की। इसने हाईलाइट किया है बच्चों को प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि अगर स्कूल रीओपन हो जाएगी देन दे विल फेस अ ट्रिपल गैप। एक ट्रिपल गैप वो लोग फेस कर सकते हैं। किस तरह का गैप है? पहले तो प्री लॉकडाउन का गैप, जैसे कि मैंने कहा मार्च में लॉकडाउन हुआ तो एग्जाम्स नहीं हो पाए, तो जो भी पुराना सिलेबस बचा हुआ था वो तो एक गैप रह ही जाएगा। इसके अलावा लॉकडाउन में जो ऑनलाइन लर्निंग में एक्चुअली लर्निंग नहीं हो रही है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप है। और तीसरा गैप यह है कि ऑनवर्ड मार्च हो गया। फॉर इंस्टेंस, कोई अगर 5वीं कक्षा में है, उन्होंने 5वीं की एग्जाम दी नहीं है, 6ठी की ऑनलाइन कोर्स की हुई है और अभी 7वीं में पहुंच जाएंगे, तो देयर इज अ गैप। 5th की कॉम्पिटेंस टेस्ट नहीं हुई है, 6th की आपकी ऑनलाइन स्टडी हुई है, अभी आप 7th स्टैंडर्ड में जाने वाले हो जहां पे आपका सिलेबस काफी एडवांस होगा, तो आपको तीनों जगह पे एक गैप दिखाई देगा। दे विल गो थ्रू ट्रिपल गैप। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें कि इसका परिणाम कब भुगतान करना पड़ेगा, इट इज इन फ्यूचर, दीज 2 years ऑफ लर्निंग लॉस्ट, इट इज गोइंग टू इंपैक्ट हेवीली इन फ्यूचर। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है सारे पेरेंट्स से कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिएगा विद द चिल्ड्रन, स्पेशली बेसिक चीजें जरूर पढ़ाइएगा। आप आपके बिजी शेड्यूल में से आधा घंटा 1 घंटा जरूर निकालिए एंड टीच देम अ फ्यू थिंग्स। आई फॉलो इट। जैसे मेरी 2 भांजियां हैं, दे लिटरली हेट मी। क्यों? क्योंकि मैं उनको हिंदू पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ता रहता हूँ, कम से कम आधा घंटा मैं उनको भी हिंदू पढ़ाता हूँ, तो दे डू हेट मी राइट नाउ, मुझे पता है। बट जस्ट गिव हाफ एन आवर 1 hour टू योर चिल्ड्रन सो दैट दे लर्न। और इस पर्टिकुलर गैप में जो लर्निंग एक वैक्यूम हुआ है उसको फिल करने की जरूर कोशिश कीजिए। विद दैट लेट मी एंड माई डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।